नमस्कार। मैं अरुण बन्नाटे गोंदिया महाराष्ट्र से विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के युवा जिला अध्यक्ष गोंदिया एक लोगों से विशेष आह्वान करना चाहूँगा कि अभी आगामी दिनों में हम विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की तरफ से विधान भवन पर झंडा फहराने का 10 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे यशवंत स्टेडियम से लेकर के विधान भवन नागपुर तक हम एक लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। आप सभी विदर्भ राज्य के युवक युवती, बड़े बुजुर्ग एवं जिस किसी भी व्यक्ति को अगर विदर्भ राज्य मिलाना हो तो वो इस हमारे आंदोलन में सहभाग होकर हमें अनुग्रहित कर सकते हैं। अगर मैं विदर्भ की बात करूं तो विदर्भ राज्य में आने वाले जिले अकोला, गोंदिया, वाशिम, भंडारा, गडचिरोली, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, नागपुर और चंद्रपुर जैसे जिला शामिल रहेगा। आपको हम बता दें कि हमें विदर्भ राज्य अलग क्यों चाहिए। जैसे आपको सबको पता है कि हमारी जो ये लड़ाई है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति को लेकर के 20 वर्ष से ऊपर हमारी ये लड़ाई जारी है, आंदोलन जारी है और आगे भी ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगी। जब तक हमें विदर्भ राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक ये हमारा आंदोलन आगामी दिनों तक जारी रहेगा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है जिस प्रकार से भारत में ऐसे पहले महाराष्ट्र राज्य है, वर्ल्ड में ऐसे पहला महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर तीन मुख्यमंत्री हुए। मुझे हंसी आ रही है इस बात पर कि जिस राज्य में तीन मुख्यमंत्री हुए हैं उस राज्य का बेड़ा गर्क अभी हुआ है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अगर एक विदर्भ राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी एक हंसी की बात है। अपने ही राज्य के लोगों को उसे भीख में मांगना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार ये जो सरकार है मौजूदा कर रही है। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार यह मौजूदा सरकार आई थी उस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि विदर्भ राज्य का दर्जा जब तक मैं दूंगा नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन अभी आज उल्टा हो रहा है। उनकी शादी भी हो गई, उसके लड़के की भी शादी हो गई, फिर भी विदर्भ राज्य का दर्जा उन्होंने नहीं दिया गया। अपने कमिटमेंट में कभी भी खरे नहीं उतरा। इसलिए आगामी 10 अगस्त को हम विधान भवन पर झंडा फड़काने का जो काम है वो हम करने वाले हैं। जितने भी युवक युवती है और जितने भी जिले के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन्हें उस आंदोलन में सहभाग होने की मैं अपील करता हूं। अगर यह विदर्भ राज्य अगर हुआ तो क्या होगा ये आप भली भांति जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा कि उससे क्या होगा। एमपीएससी की जगह बीपीएससी होगी जो कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति से संलग्न नहीं है, वो पूरा का पूरा निगड़ित है।
100% जो नौकरी है वो विदर्भ के लोगों को मिलेगी यहाँ पर। अगर मैं बिजली पानी की अगर मैं बात करूँ तो पूरे के पूरे बिजली जल जंगल ज़मीन हमारे विदर्भ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जल जंगल ज़मीन कोयला ये सब चीज़ें हमारे विदर्भ में हैं तो हमको इतनी महंगी बिजली क्यों मिल रही है? क्या आपने सोचने की कोशिश की है? नहीं किए। आप ज़रूर सोचिए कि अदानी पावर प्लांट होने के बाद में भी यहाँ की बिजली बाहर इलाकों में दी जा रही है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को वो बिजली का फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचने की कोशिश किया? नहीं किया। आप ज़रूर इस पे गौर कीजिए और गौर करने के बाद में आप हमें बताइए कि हमें विदर्भ राज्य क्यों अलग चाहिए। आप मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। अच्छा, बहुत सारे राज्य हैं जो सब अलग अलग हुए और स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया उसे। तो आप ही सोचिए, हमें विदर्भ राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा? हम 1 2 3 4 10 15 100 150 200 1000 लोगों की ये लड़ाई नहीं है। हम पूरे एक साथ में हम जब तक यहाँ पे मैदान पे नहीं उतरेंगे तब तक ये विदर्भ राज्य हमारा नहीं होने वाला। इन लोग हमें झोली में नहीं देने वाले। हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हमें जमीनी स्तर पे लड़ना पड़ेगा, इनसे छीनना पड़ेगा, तभी वो हमको विदर्भ राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आपसे पुनः एकदा फिर से निवेदन है, विनंती है कि आप आगामी 10 तारीख को विधान भवन पर झंडा फहराने हेतु आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और ख़ास करके युवक लोग, क्योंकि अभी जो जितनी भी सत्ता है वो युवक के हाथ में जाना चाहिए, युवक के सानिध्य में जाना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी भागदौड़ जो है वो युवक ने अपने हाथ में लेना चाहिए। यही अभिलाषा के साथ में मैं आपको फिर से पुनः एक बार निवेदन करूंगा और एक आह्वान करूंगा, जितने भी हमारे जो युवक लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड है, जो लिखे पढ़े हैं, हमारी युवक युवतियां हैं, माता बहनें हैं, इनसे सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर 10 तारीख को 12 बजे विधान भवन स्टेडियम से होकर के एक बड़ा लॉन्ग मार्च हम निकालने वाले हैं। तो आप वहाँ पे ज़रूर से आइए। आप ये मत सोचिए कि विदर्भ अगर हमारा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपकी अगर ये सोच रहेगी कि हम अकेले से क्या होने वाला है, अगर हम नहीं जाए तो क्या होने वाला नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। क्योंकि अगर हम अगर 2 4 8 10 15 लोग भी अगर आ जाते हैं और उसके एक बड़ी सी मुट्ठी अगर बन जाती है तो उसका तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि अपनी हक की लड़ाई अगर लड़ना है तो हमें एकजुट आना पड़ेगा और आने के बाद में हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम इस विदर्भ के जो आंदोलन है इनको हम उच्च लेवल तक पहुँचाए, सरकार तक पहुँचाए, केंद्र सरकार तक पहुँचाए, ताकि वो मजबूर हो जाए हमारा विदर्भ राज्य देने को। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से एक विनंती करता हूँ पुनः एक बार फिर से कि आप 10 तारीख को नागपुर में ज़रूर से ज़रूर आइए, ताकि हम अपना जो आंदोलन को सफल सुखद बना सके और हम विदर्भ राज्य को लेकर ही रहेंगे। यही एक थिंकिंग और यही एक एम होना चाहिए कि हम एक विदर्भ राज्य इस बार लेकर ही रहेंगे। क्योंकि इस बार अगर नहीं ले सके तो आप भूल जाइए कि विदर्भ राज्य मिलने वाला है। ऐसे कोई अपनी झोली में देने वाला नहीं है कि आओ लेके जाओ, इस टाइप का नहीं होने वाला। हमको उस लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़ने के बाद में हमें वो जो विदर्भ राज्य हमको इनसे छीनना पड़ेगा। हम भीख में नहीं दे रहे हैं, हम भीख में नहीं ले रहे हैं, इस बात को हमको बताना पड़ेगा। हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊर्जा मंत्री बावनकुड़े के यहाँ पे भी हम लोग हल्ला बोल करने वाले हैं और वहाँ से हम लॉन्ग मार्च करने के बाद में हम देवेंद्र फडणवीस
कि यहाँ पे भी हम लोग हल्ला गुल करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार हमने ये सब चीज़ें किया था, लेकिन वहाँ पे हमारे जो कुछ साथियों को पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है। ये बता रहा है कि एक वो हम विदर्भ राज्य के जो कर्मठदार जो आंदोलनकारी है वो एकदम तटस्थ खड़े रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों से डरी हुई है ये सरकार। इसलिए जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पे आइए और अपनी एकजुटता का प्रमाण वहाँ पे दीजिए, ताकि हम इस बार विदर्भ को अपना राज्य का दर्जा दें। धन्यवाद।